और बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के रंगबाज बेटे अभिज्ञान पर आखिरकार पुलिस ने भारी दबाव के चलते मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। देर रात आरोपी अभिज्ञान और साथी शाहपुरा थाने पहुंचे। इस बीच राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस को थाने में धमकाया। बता दें कि मंत्री के बेटे ने एक पत्रकार पर अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया था। वहीं इस बीच बचाव करने आए होटल संचालक और उसकी महिला साथी के साथ जमकर मारपीट की। वहीं बताया जा रहा है कि मंत्री के बेटे अभिज्ञान जिस कार में सवार थे उसमें लड़कियां भी थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है। बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान नरेंद्र पटेल ने भोपाल के गुलमोहर इलाके में एक दंपत्ति से मारपीट की। घटना शाहपुरा इलाके में शनिवार रात को हुई। जब पीड़ित थाने पहुंचे तो अभिज्ञान ने पुलिसकर्मियों के साथ भी विवाद किया। और इस पूरे मामले में खास बात यह है कि मंत्री ने भी उनके बेटे का सपोर्ट किया है। होटल में काम कर रहे थे तो एक भैया आए तो उनको बचाने के चक्कर में तो हमारे जो ओनर है साहब और मैडम है तो मारा पीटी कर रहे थे तो चले गए तो उनको बचाने के चक्कर में और उनके साथ भी मारा पीटी हुई और फुल दारू पिए हुए थे। 4-5 लड़के थे और हम भी चले गए तो हमको भी मारा और नाक में चोट भी आई है मेरी। और फिर उतने में फिर मार मुर के फिर चले गए। गमला उठा के मार दिया हमारे ओनर को, सर फट गई, कान फट गई। तो मैडम को भी मारा, उसको चश्मा पर तोड़ दिया, आंख में कांच, तो चश्मा के कांच घुस गई। तो देखिए, ये देर रात का मामला है। आरोपी अभिज्ञान और साथी शाहपुरा थाने पहुंचे और इस बीच राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस को थाने में धमकाया। बता दें कि मंत्री के बेटे ने एक पत्रकार पर अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया था। इस बीच बचाव करने आए होटल संचालक और उसकी महिला साथी के साथ जमकर मारपीट की। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि मंत्री के बेटे अभिज्ञान जिस कार में सवार थे उसमें लड़कियां भी मौजूद थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। होटल संचालक और महिला के साथ मंत्री के बेटे ने मारपीट की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ? ये मामला रात को 1 बजे तक चलता रहा। पुलिस थाने में हंगामा होता रहा। मंत्री के पुत्र हैं जो नरेंद्र शिवाजी पटेल, डॉक्टर मोहन की सरकार में मंत्री हैं, वो पहली बार मंत्री बने हैं। और उनका बेटा, कल चूंकि रंग पंचमी का दिन था तो उनके बेटे एक गाड़ी में बैठ के आ रहे थे। इस दौरान उनका केसी विवेक सिंह नाम के व्यक्ति से विवाद हुआ और जो विवाद इतना बड़ा कि उसके बाद उन्होंने बीच बचाव करने आए लोगों की भी पिटाई कर दी। और जब ये मामला थाने में पहुंचा तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से अपनी दलीलें रख रहे थे, जिसमें देर रात तक इसमें पुलिस पे दबाव बनता रहा। पुलिस इसे साधारण मारपीट की घटना बताती रही, लेकिन चोट लगी है। जो होटल के संचालक हैं जो बीच बचाव करने आए थे और अभिज्ञान और उसके दोस्तों पे वो आरोप लगा रहे हैं और इस पूरे मामले पे राजनीति भी शुरू हो गई है। इस वक्त की बात करें तो हम अम्मा बाबूजी रेस्टोरेंट जो है रसोई उसके सामने ही है और यहाँ पे कांग्रेस के जो पीसीसी के चीफ है जीतू पटवारी, वे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ यहाँ आने वाले हैं। और इस पूरे मामले ने राजनीतिक टूल ले लिया है क्योंकि इसमें 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं और पुलिस के अच्छे अधिकारी अभी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये मंत्री के बेटा होने से ये हाई प्रोफाइल मामला है। और अभिज्ञान जो पटेल है उनको लेके ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। उनके साथियों ने जो मारपीट की है उसको लेके ये पूरा मामला खड़ा हुआ है और अब इस पे राजनीति भी शुरू हो गई। बिल्कुल, राजनीति इस मामले में बहुत हो रही है। हमारे साथ में संवाददाता राम यादव जुड़े हुए हैं। राम, मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है, फिलहाल मामले में क्या कुछ अपडेट आया है? बिल्कुल वैष्णवी, आपको बताना चाहूंगा, रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी के बेटे जी हमेशा यहाँ पर सुर्खियों में रहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कल भोपाल का ये मामला जहाँ पर उन्होंने एक बाइक सवार मीडिया कर्मी के साथ मारपीट की। उसके बाद बीच बचाव करने के लिए रेस्टोरेंट संचालक वहां पर पहुंचे और उनकी पत्नी आलिशा सक्सेना वहां पर पहुंची तो उनके साथ भी वहां पर मारपीट की गई है और
पूरा मामला है एक जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है और सायपुरा थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं और आलिशा ने जो है एफआईआर दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है वैष्णवी, इस तरीके की गुंडागर्दी एक मंत्री के बेटे द्वारा यहाँ पर की गई है जो कि काफी शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जो अपने बेटे के पक्ष में थाने में पहुंचे और वहां पर पुलिस कर्मियों को भी धमकाया कि सबको सस्पेंड करा दूंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटे की गुंडागर्दी से मंत्री को नाराज बेटे पर होना था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख यहाँ पर थाने में दिखाई देते नजर आए हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। इस तरीके की गुंडागर्दी के खिलाफ हमेशा मोदी सरकार रहती है और प्रदेश की मोहन सरकार हमेशा गुंडा खिलाफी यहाँ पर बात करती है, लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी एक मंत्री के बेटे द्वारा यहाँ पर सरेआम राजधानी में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, बड़े सवाल तो उठना जाहिर है क्योंकि मंत्री के बेटे ने गुंडागर्दी की है और मंत्री ने भी खुद उनका सपोर्ट किया है। और इसी पर हमारे साथ में आनंद जाट जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आनंद जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, गुंडागर्दी सामने आई है, इसे कैसे देखते हैं आप? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ पूरी तरह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था को हाथ में लेकर कौन लोग चल रहे हैं और सत्ता और सरकार का संरक्षण उपद्रवी तत्वों को क्यों है। ये अब जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले के बाद तो स्पष्ट हो चुका है कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो बीच बचाव करते हैं, जिन पर कानून को संभालने की, व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, उनकी गलती क्या है? उन्हें सस्पेंड करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? मंत्री जी के बेटे हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है क्या? एक रेस्टोरेंट संचालक और उसकी पत्नी को जबरदस्ती जिस प्रकार से मारपीट की गई है, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से, वो दिखाता है कि जो सत्ता का अहंकार है वो मंत्री जी के बेटे पर और उनके दोस्तों पर किस तरह से हावी है। ये सब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में एक नाकारा, नाकाबिल और कानून और व्यवस्था को ना संभाल पाने वाली सरकार बैठा दी गई है, जो आम जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, फिलहाल इसमें कार्रवाई भी की गई है, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। हमारे साथ में अनिरुद्ध भी बने हुए हैं। अनिरुद्ध, हमारे साथ आनंद जाट जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आपके सवाल कुछ है तो आप ले सकते हैं। अनिरुद्ध, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, राम यादव हमारे साथ में बने हुए हैं। राम, जिस तरीके से गुंडागर्दी सामने आई है और ये मामला सामने आया है, खूब सियासत इसमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ में आनंद जाट कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल वैष्णवी, बताना चाहूंगा कई सवाल उठते हैं। आखिरकार मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी यहाँ पर खुलेआम राजधानी में होती है और यहाँ पर उल्टा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या पुलिसकर्मियों का कर्तव्य नहीं था कि वो वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे और मंत्री के बेटे बेलगाम होकर इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या उनको थाने लाने का उनका अधिकार नहीं था? कुल मिला के यहाँ पर राजनीतिक रसूख के चलते यहाँ पर कुल मिलाकर जो 4 पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है और छोटी छोटी धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रसूख के कारण बड़ी धाराएं जो लगनी चाहिए थी वो धाराएं यहाँ पर देखने को नहीं मिली हैं। कहीं ना कहीं मोहन सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके से नए नए विधायक बने और नए नए मंत्री बन गए हैं और उनके बेटे इस तरीके के बेलगाम हो गए हैं कि वो पूरी अफसरशाही अपने ऊपर यहाँ पर झाड़ते लोगों को नजर आ रहे हैं। एक और मामला मैं आपको बताना चाहूंगा वैष्णवी की सरकारी कार्यक्रमों के चेक बांटते हुए की तस्वीरें स्वदेश न्यूज चैनल के पास आई हैं, जहां पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल है लेकिन उनके जो बेटे हैं वो वहां पर सरकारी चेक बांट रहे हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये समझ से परे है। इस तरीके की सरकार अगर चलेगी और इस तरीके के मंत्री अगर लापरवाहियां करेंगे और उनके बेटे अगर बेलगाम होंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठना भी लाजमी है। बिल्कुल, सवाल तो एक बड़ा उठता है। हमारे साथ में आनंद जाट जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आनंद जी, जिस तरीके से गुंडागर्दी सामने आई है, इसमें कार्रवाई भी देखने को मिली है कि 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो मंत्री के बेटे हैं उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? किसे कैसे देखते हैं आप कि क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो कि नहीं हुई है? पुलिसकर्मियों पर क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों? मतलब इसलिए कि
वो दबाव में ठीक तरीके से एफआईआर नहीं कर पाए इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है क्या? या वो मंत्री जी के बेटे पर उन्होंने एफआईआर कर दी इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है क्या? मतलब मंत्री जी का बेटा जो है उत्पात मचाए और कार्रवाई जो है वो सरकारी कर्मचारियों पर या पुलिस पर हो, ये तो पहला मामला मतलब दुनिया का देखा जा रहा है कि जहां आरोपी कोई और है और सजा किसी और को दी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को ये देखना चाहिए कि उनके जो मंत्री हैं वो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विधि के शासन की भावना के विपरीत है। और विधि का शासन का अर्थ ये होता है कि कानून सबके लिए समान है और कानून सबके खिलाफ एक जैसा काम चलिए, यहाँ पर एक सवाल आपने पूछा है कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई क्यों हुई है, हम इसका भी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई क्यों हुई है? क्या रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं की गई इसलिए कार्रवाई हुई है? चलिए, अनिरुद्ध तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में राम यादव जुड़े हुए हैं। राम, एक सवाल यहाँ पर आनंद जी ने पूछा है कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई क्यों हुई है, पुलिस कर्मियों को क्यों सस्पेंड किया गया मामले में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर रेस्टोरेंट संचालकों के साथ मारपीट की गई थी वहां पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पुलिस द्वारा मंत्री के बेटे को थाने लाया गया है और यहाँ पर मंत्री के बेटे द्वारा थाने में भी यहाँ पर गदर की गई है। इसको लेकर पुलिस कर्मियों ने कहीं ना कहीं उनको शांत कराने के लिए कहा और उनको थाने से बाहर करने को भी कहा कि आप इस तरीके की गदर थाने में नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ना गुजरा मंत्री के बेटे को और मंत्री जी को, तो मंत्री जी भी जो है थाने में पहुंच गए। तो कुल मिलाकर जो 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है वो पूरा ये मामला है कि आखिरकार हमारे बेटे के साथ यहाँ पर अभद्रता चलिए, पुलिस आपको द्वारा रोकना क्यों की चाहूंगी। गई है। हमारे साथ में लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी बिल्कुल वैष्णवी, मेरे साथ यहाँ पे कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव जी हैं, उनसे हम रिएक्शन लेते हैं। जिस तरह का मंत्री पुत्र के उत्पात का जो मामला सामने आया है, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, उनके बेटे ने जो मारपीट की, उसके बाद थाने में भी जाके मारपीट की, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में, क्या कहेंगे? इस समय जो माहौल है, बड़ी अराजकता का माहौल है और ये जो मारपीट जो की गई है, ऐसी मारपीट पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और जो बोलता है उसके साथ मारपीट और थाना मुंह खो के सुन रहा है। भोपाल में जो स्थिति बनी है, एक मंत्री को अच्छा लगता है कि थानेदार को दबाने जाए और जो उनका पुत्र है दंपत्ति के साथ मारपीट करें और दंपत्ति के साथ मारपीट के पहले क्या किया ये मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ हुआ है सब पूरे भोपाल में मालूम है। मेरा विनम्र निवेदन है मोहन यादव जी से कि वो कंट्रोल करें अपने मंत्रियों पे, अपने विधायकों पे। आरक्षी के थाना, पुलिस, प्रशासन पूरी तरह अगर गुंडागर्दी में सहायक होगा तो कांग्रेस को आगे आना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जी अभी गए हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने पूरी समीक्षा कर रहे हैं और ये जो बातें हैं ये हम पूरे आगे बढ़ के उठाएंगे और किसी भी दंपत्ति के साथ और किसी भी महिला के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी माँ के साथ हम ऐसा व्यवहार होने नहीं देंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी इस व्यवहार की निंदा करती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने भी अभी बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है मध्य प्रदेश में, खास करके भोपाल में, उसको लेकर आप चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस चिंता कर रही है। भाई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना है, आप थानों में जाइए। जो बेचारे पुलिस वाले ड्यूटी पे हैं उनको निजी पुलिस समझा जा रहा है। जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो अपराध होते हैं, अपराध दर्ज नहीं हो रहे हैं। अपराध दर्ज किसके कहने में होता है? बीजेपी के नेताओं के कहने पे होता है। अपराधों का खात्मा कैसे होता है? बीजेपी के नेताओं के कहने पे होता है। आज थानों को मुक्त किया जाए और यही बात पूरे प्रशासन की हो चुकी है और हर जगह प्रशासनिक जो अमला है इसको बीजेपीकरण किया जा रहा है। इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस की आवाज एक साथ उठेगी। बिल्कुल,
वैष्णवी, आपने सुना कांग्रेस के जो लोकसभा के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो मध्य प्रदेश में और भोपाल में जो है वो उस पर जो है गंभीरता से एक्ट होना चाहिए। उन्होंने अपील भी की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कि इस पूरी स्थिति को वो गंभीरता से लें। बिल्कुल मुक्ता जी, यहाँ पर यही कह सकते हैं कि जो बीजेपी बार बार कहती है कि गुंडागर्दी जो करते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी मेंटेन करती है, और ऐसे में जब बीजेपी पर ही बात आई तो वो खुद पलट गई और जो मंत्री है वो अपने बेटे के समर्थन में आ गए। जी बिल्कुल, ये बात पे भी इनसे रिएक्शन ले लेती हूँ कि मंत्री थाने पहुंच गए, उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया भी, 4 सस्पेंड भी हुए, मंत्री खुद पहुंच गए अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए। भाई, ऐसे मंत्री के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। इसका जवाब मैं मोहन यादव जी से लेना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहता हूँ। जवाब मैं इस रूप में लेना चाहता हूं, इस मंत्री को 24 घंटे के अंदर बर्खास्त किया जाए या उसका इस्तीफा ले लिया जाए तो एक संदेश मिलेगा प्रदेश को। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा आंदोलन इस घटना के खिलाफ भी रहेगा। जी वैष्णवी। बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरीके से हम देखें तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जो मंत्री और उनके बेटे की हरकत सामने आई है उसका लोकसभा चुनाव में भी असर पड़ेगा और बीजेपी फूंक कर कदम रखती है। ऐसे में बीजेपी कोई मंत्री पर एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, ये आपने सवाल पर जो पूछा है कि एक्शन लेगी कि नहीं, यही डिमांड अरुण श्रीवास्तव जी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है कि मुख्यमंत्री को तत्काल जो है इस पूरे घटना को संज्ञान में लेते हुए मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। ये अभी अरुण जी ने भी कहा है। जी भाई, बड़ी शर्मनाक घटना है। अगर शासक अंधा हो जाए उसके बाद क्या होता है, उस अराजकता का वातावरण होता है। जो शासन में जो बैठे हुए लोग हम पहले से देखते आए हैं कि मैं तो शर्मसार हूँ कि हर थाना प्रभारी अपना काम नहीं कर पा रहा है। FIR उनसे पूछ के लिखी जाती है। अगर थाने का ऐसा निजीकरण होगा, पुलिस स्टेशन का ऐसा निजीकरण होगा तो जनता में एक अराजकता की स्थिति आएगी और अराजकता की स्थिति इतनी बुरी तरह आएगी कि ये कांग्रेस का आंदोलन तो रहेगा लेकिन जनता के भी आंदोलन इनके खिलाफ उठेगा। जी बिल्कुल मुक्ता जी, अब देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इस मामले में लिया जाता है, मंत्री पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में बीजेपी एक्शन जरूर लेगी, तो देखना होगा क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ।